का काम करते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन्स के बाद सबसे बड़ी भूमिका में आते हैं, वो आते हैं ट्रेस एलिमेंट, और उसके बाद आते हैं जीवाणु। अब ये जीवाणुओं की भूमिका जो है वो बहुत अहम है, बहुत मायने रखती है आज की डेट में, क्योंकि मिट्टी में जीवाणु बहुत है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारा केमिकल इंसेक्टिसाइड या केमिकल फंगिसाइड या कोई केमिकल खरपतवार जब हम डालते हैं तो ये जीवाणुओं की संख्या कम होती है, वहां से जीवाणुओं की संख्या समाप्त हो जाती है। लेकिन मिट्टी के नीचे के निचले स्तर में ये जीवाणु रहते ही रहते हैं। अब ये जीवाणु जो है ये क्या काम करते हैं, तो हमने डाली हुई खाद को या हमने दिए हुए अन्न घटकों को उपलब्ध करा के पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम ये जीवाणु करते हैं। अब ये जीवाणु जो है, ये जीवाणु मिट्टी में बढ़ते कैसे हैं, अगर इन जीवाणुओं को वहां पर मिट्टी में एक वातावरण बना दिया जाए जिसको हम लोग कहते हैं कि एक माइक्रो फ्लोरा जो है वो वहां पर अगर बनता है तो वहां पर जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है, और यहीं पर टेराटेक टेक्नोलॉजी काम करती है। जब हम टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू करते हैं तो टेराटेक टेक्नोलॉजी की वजह से वहां पर एक माइक्रोफ्लोरा बन जाता है, और वो माइक्रोफ्लोरा जीवाणुओं को 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी तादाद में, जैसे हम बाइनरी देखते हैं वैसे ही बाइनरी का काम इनका होता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट डुप्लीकेशन में जाते हैं। ये कभी भी एक टांग खींच के नहीं जाते, ये 2 के 4 ही बनते हैं, 4 के 8 ही बनते हैं। तो ऐसे ये बड़ी तादाद में बनते जाते हैं और डाली हुई खाद को बहुत तेजी से प्रोसेस करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये एग्जैक्टली टेराटेक टेक्नोलॉजी में है क्या, ये कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये किस तरह से हमें हमारे अन्न घटकों को उपलब्ध करते हैं। अगर हमारे पौधों में अन्न घटक उपलब्ध नहीं होते हैं तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके डिटेल्स में जाना जरूरी है। और ये एक एक प्रोडक्ट जो है, जो टेराटेक टेक्नोलॉजी के एग्री पैक में हमने लाए हुए हैं, ये 5 प्रोडक्ट जो है, जिसमें पहला आता है सॉइल हेल्थ केयर, दूसरा आता है प्लांट हेल्थ केयर, तीसरा आता है फ्रूट हेल्थ केयर, चौथा आता है ई बायो रिपेलेंट, और पांचवा आता है ई स्प्रेडो केयर। अब ये पांचों प्रोडक्ट की भूमिका हमारे खेत में, हमारे फसलों में एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या है, ये सीधी सादी भाषा में समझने के लिए मैं यहाँ पर सूरज सर को विनती करूंगा कि सूरज सर प्लीज आप यहाँ पर ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट है ये खेती में कैसे काम करते हैं और ये किस तरह से हमें इस्तेमाल करने चाहिए, किस मात्रा में हमें इस्तेमाल करने चाहिए, इसका डिटेलिंग कीजिए। धन्यवाद। तो सूरज सर का हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं जोर शोर से। सूरज सर, आज आप सबका ई बायोड्रीम की टेराटेक टेक्नोलॉजी के आज के सेशन में मैं स्वागत करता हूं। तो सुमित सर ने आज जो मतलब जमीन, मिट्टी और खेती की बहुत अच्छे से मतलब न्यूट्रिएंट की जानकारी आपको यहाँ पे दी है, और उसी जानकारी को हम लोग प्रैक्टिकली मतलब असलियत में जमीन में कैसे लाएंगे और उन चीजों का हमारे किसान भाई को कैसा मतलब फायदा हो सकता है, और इसमें हम लोग कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए, हमारे जमीन को यहाँ पे उपजाऊ करने के लिए, जमीन की फर्टिलिटी जो है वो सब यहाँ पे मतलब उसमें बढ़ोतरी मिलाने के लिए। तो हम लोग भी 2-3 हमारे जो सेशंस हुए हैं, एक सेमिनार भी हुआ है, इसमें हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेराटेक टेक्नोलॉजी एक तरल खाद है, मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर है, जिसे हम लोग प्लांट फूड भी कह सकते हैं। सॉइल के लिए बहुत अच्छी एक ऐसी तकनीक है कि सबसे अहम रोल जो है वो अपना होता है मिट्टी का। तो आज थोड़ा सा एक डिटेल में जाते हैं। अभी सोमेंद्र भाई ने तो बहुत अच्छे से आपको समझाया कि मिट्टी में क्या चीज होती है, कैसे होती है। तो मैं और एक थोड़ा उस पर फोकस करेंगे हम लोग कि आज के जो तारीख में मिट्टी जो है, मतलब हम लोग जो किसानी खेती कर रहे हैं, उस खेती करते समय में अगर एक बीज को बोना है
एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। अभी हम लोग समझते हैं कि एक गेहूं का बीज, मतलब वीट, गेहूं का एक बीज अगर मिट्टी में डाल दिया, 2 3 4 दिन में वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद उसका रूट जोन डेवलप होना शुरू करेगा। रूट डेवलप होते पत्तियां आना शुरू हो जाएगी। पत्तियां बढ़ने के साथ साथ उसका मतलब जो फुटान होती है, जो उसके शूट्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। अभी उस फुटान से वहां पे जो बीज भरने का काम शुरू होता है, मतलब वो फ्रूटिंग में आता है। तो ये अगर हम लोग समझने की भाषा करें तो कुछ एक मिट्टी में अगर इस एक गेहूं के दाने को अगर हम डालते हैं तो वहां से 20 25 30 40 फुटाने बाहर निकलती है, 40 शूट बाहर निकलते हैं। अगर दूसरे मिट्टी में कहीं डाला गया तो वहां पे 5 या 7 ऐसे ही फुटाने बाहर निकलती है, ऐसे ही शूट बाहर। ये क्यों होता है? बीज तो वही है, जो खाद दी गई वो भी वो है, तो इतना बड़ा अंतर तो जमीन के अंदर कैसे हो सकता है? और आने वाले दिनों में टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने हमारे एक ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जो प्रायोगिक तत्व पे जहाँ पे हम लोग इस सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कंट्रोल, मतलब इस तकनीक का इस्तेमाल 1 एकड़ में नहीं किया गया और 1 एकड़ में टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये अंतर वहां से हम लोग समझ सकते हैं कि रूट जोन कैसे बढ़ रहा है, उसके बाद में स्टेम का साइज बढ़ रहा है, पत्तों की जो साइज है उसको हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। तो स्केल से नाप सकते हैं, जैसे कि वहां पे हम लोग कभी आने वाले दिनों में कुछ वीडियो भी हम लोग, टेस्टिमोनियल्स भी हम लोग आपके तक पहुंचाएंगे। तो ये सारा जो अंतर है कि एक जगह में रूट जोन नहीं बढ़ रहा है, दूसरे खेत में रूट जोन काफी मतलब रूट्स बढ़ रहे हैं, और तीसरे जगह पे ये सब चीजों के अंतर और अंतर है। तो ये चीजें जो होती है तो इसका एक ही कारण होता है कि जमीन में जो हमारी फर्टिलिटी जो होती है, सॉइल उपजाऊ जो होती है, उसकी कमी के कारण और अतिरिक्त रासायनिक खतों के कारण, जो रासायनिक खाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इतनी मात्रा है कि उस पौधे को, उस जमीन को जरूरत ही नहीं है। तो आज के डेट में एक समझते हैं आज के सेशन में कि जमीन के अंदर अगर खाद को देना है तो खाद डालने के लिए उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये ना तो मैं तय कर सकता हूं अगर मैं किसान हूं, या तो मैं ये नहीं तय कर सकता हूं कि मैं कोई इसका एक्सपर्ट हूं। तो वो तय करेगी वहां की मिट्टी, क्या मिट्टी के अंदर कितने मात्रा में, कितने किलो में, कितने ग्राम में जिनका अस्तित्व होता है, वो अवेलेबल फॉर्म में कितने हैं, उनकी अवेलेबिलिटी वहां पे कितनी है, वो कितने मात्रा में। ये जब किसान भाई समझने लगेगा तब रासायनिक खाद का आज जो खर्च कर रहा है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जरूरत पड़ेगी एक ऐसे टेक्नोलॉजी की कि जो डाले हुए रासायनिक खाद को उठाने का काम करेगा, डाले हुए रासायनिक खाद को रूट के जोन के थ्रू पत्तों में और वनस्पति के एक कोने कोने में पहुंचाने का काम करेगा। इसे हम लोग कह सकते हैं सादी आसान भाषा में कि अन्न ग्रहण करने का काम और अन्न वहन करने का जो काम है, ये काम करेगी यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी। और उसका पहला प्रोडक्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो है इसका नाम सॉइल हेल्थ केयर। सॉइल हेल्थ केयर का मतलब जो रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च इसीलिए किया कि मिट्टी के अंदर जो जैविक सृष्टि है, जो जीवाणु है, जो रासायनिक खाद को घुलनशील करते हैं और उस रासायनिक खाद को रूट के थ्रू रूट तक के पहुंचाते हैं, और वो चीज को हम लोग यहाँ पे आपके सामने आज इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे, उस प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में आज बात करें। तो ये लेते हैं, पहला प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ केयर। नाम से पता चलेगा ये सॉइल के हेल्थ के लिए काम कर रहा है। जो सॉइल के हेल्थ के लिए काम करेगा तो सॉइल के अंदर के जितनी जैविक सृष्टि है उनको वहां पे आबादित करना, उनमें बढ़ावा देना, उनके लिए पोषक वातावरण मतलब एनवायरमेंट को क्रिएट करना, ये काम सबसे पहले है सॉइल हेल्थ केयर। उस चीज को बनाया ऐसा गया है कि वो सबसे पहले जैविक सृष्टि पे काम करेगा, जमीन को भुरभुरी करेगा, जो जमीन को हम लोग पानी देते हैं उसको स्टोर करने का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उससे बढ़ेगी, पानी को ग्रहण करके रखने की क्षमता बढ़ेगी। और दूसरा साथ साथ में जब जमीन भुरभुरी बनेगी तो जो भी पैदावार, जो भी हम सीड लगाते हैं, जो भी हम लोग मतलब बोइंग उसको बोते हैं, और जो भी अगर प्लांट
सीडलिंग जो बोलते हैं, जो सैपलिंग्स बोलते हैं, उसको अगर हम लोग लगाते हैं तो उसके रोड जो रूट जोन होता है उस रूट जोन को बढ़ाना, मतलब जो हम लोग कहते हैं कि तंतु जैसे जो मतलब बाल सफेद के जैसे जो रूट्स होते हैं, बालों के जैसे अति सूक्ष्म होते हैं, वहां से अन्न वहन होता है, वहां से ही ये न्यूट्रिएंट को पौधे के हर कोने में पहुंचा जाता है। उसकी मात्रा जो है वहां पे कितनी होनी चाहिए, कितने से लेना चाहिए, ये एक कुदरत ने उन लोगों को अपनी एक ताकत के हिसाब से जब जब लगता है तब तब न्यूट्रिएंट का जो पोषण है वो इस तरह से सॉइल हेयर केयर, मतलब ये सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से रूट तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सॉइल हेल्थ केयर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सॉइल हेल्थ केयर में हम लोग जब देखेंगे तो एक सीएन रेशियो की भाषा होती है। नेक्स्ट करना सर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सीएन रेशियो मतलब कार्बनिक खाद का इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ऐसा रोल होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमने देखेंगे यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लिखा हुआ है और नीचे लिखा है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। एक ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसका संबंध होता है नाइट्रोजन वाली जो खाद होती है उससे बनता है। अगर कार्बन का रेशो वही उपलब्ध कराता है नत्र को, नत्र पौधे से मिलता है, जब इसका अपना अस्तित्व हो, इसका अपना वजूद हो तब चलेगा। और हमने यहाँ पे सीएन रेशो कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पे जमीन के अंदर हम लोग जो बात नहीं समझते वो यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से अंदरूनी जो गतिविधियां है वो इस टेक्नोलॉजी से होगी जो हमें आंखों को कभी दिखाई नहीं देती। अब दूसरा है कि यहाँ पे रूट जोन बढ़ेगा तो रूट जोन के माध्यम से जीन मतलब जो जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को रूट के थ्रू हर कोने कोने में फैलाने का काम तो करेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट आएंगे कहाँ से? अगर इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी में हम लोग इन पोषक तत्वों को ढूंढने की अगर कोशिश करेंगे तो ये कहाँ मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, और हमें कैसा पता चलेगा कि मेरे पास में अब नाइट्रोजन इतना है, मेरे पास फास्फोरस इतना है, मेरे पास कैल्शियम इतना है। इसके लिए किसान भाई आपको मिट्टी की जांच कराना ये बहुत अहम काम है, ये करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है। फिर हमने क्या किया कि रैंडमली अगर हम अंदाजन इस जमीन में इतने न्यूट्रिएंट डालने से, इतने न्यूट्रिएंट निकलने से और ये पौधे को देते हैं, इसके एक क्रॉप साइकिल में अगर हम 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल सोयाबीन हो, कॉटन हो, मेज मतलब मकई हो, या अलग अलग विविध प्रकार के सब्जियों पे अगर भी इस्तेमाल करते हैं, उनको जरूरत पड़ने वाले न्यूट्रिएंट को इस यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर में डिजाइन करके आपके पास में 500 ml की एक बोतल ऐसे आपके पास दी है। अब सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल अब कोई भी सब्जी हो, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि देखते हैं कि फसल कौन सी होती है। अभी आ रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है सोयाबीन का है, अभी सोयाबीन निकलने में कितना दिन लगेगा? तो सोयाबीन में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सोयाबीन हमको फ्लावरिंग के स्टेज में आने के लिए, मतलब अगर हम लोग सोयाबीन में सॉइल हेल्थ केयर को पहले दे दिया, अब सॉइल हेल्थ केयर क्या करेगा? सॉइल मतलब पौधे को बढ़ाएगा, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। क्यों? तो उसको जितनी जरूरत है उतने पोषक तत्व सॉइल हेल्थ केयर के माध्यम से उस वनस्पति को मिल गया। अब इसमें देखा है कार्बनिक खाद है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सीएन रेशियो मेंटेन हो रहा है, जमीन का पीएच बैलेंस हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है जो हम लोग नहीं समझते, ये होता है ईसी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, उसका भी एक डेसीमीटर में वगैरह जो मान होता है। हम लोग आगे सविस्तर इसको ट्रेनिंग में समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन सारे पैरामीटर्स को नजर के सामने लाके इस तकनीक को आपके हाथ में हमने दे दिया। अब यहां से क्या हो रहा है, 1 एकड़ में आपको 1 लीटर कोई भी क्रॉप हो उसके बीज को बोने से तो फ्लावरिंग के स्टेज के पहले इसको देना है। अब क्रॉप के हिसाब से जैसे भी कई सवाल आते हैं हमको कि सोयाबीन तो 4 महीने का क्रॉप है, यहाँ पे कितना लगेगा? हम बोलते हैं 1 लीटर में चल जाएगा। लेकिन अगर अनार की खेती है, बनाना की खेती है, मैंगो के ऊपर, आम के ऊपर काम कर रहे, हो सकता है यहाँ पे आपको आपके जमीन के और पौधे के जरूरत के हिसाब से 2 लीटर डालना पड़ेगा, तो वहां पे 2 लीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे वेरिएशंस मतलब ऐसे क्रॉप के हिसाब से आपको इन चीजों को कम ज्यादा करना पड़ेगा। पर रैंडम प्रैक्टिस अगर करते हैं
हम लोग कोई सॉइल को जांच नहीं करते, मिट्टी की जांच नहीं करते, तब क्या करते हैं, सॉइल हेल्थ केयर को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में 1 लीटर पर एकड़ हर क्रॉप के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब इसको पत्तों के ऊपर, जिसे कहा जाता है फोलियर एप्लीकेशन होता है, पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है, वहां पे हम 2 ml/लीटर से छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 200 लीटर की टंकी है, उसमें 500 ml भी डाल सकते हैं और पूरा 500 ml 1 एकड़ में पूरे मतलब अपने पौधों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर वो पावर स्प्रे हो, जो एटीपी हो, जिस भी माध्यम से आपको आसान लगे, आपके पास में हो, उस चीज से इसका छिड़काव पूरे 1 एकड़ में करना है। ऐसे सॉइल हेल्थ केयर को इस्तेमाल करने के बाद अब हमने जो नतीजे यहाँ पे हमको करना है, एक चर्चा करनी है, क्या इस सॉइल को हमने हमारे ट्रेनिंग सेंटर के फार्म के ऊपर, जब इसका आने वाले अभी जो मतलब जब उसका फसल लगाई गई, तो 21 तारीख थी, 21 जून को हमने पहला सिंगल एप्लीकेशन सोयाबीन के क्रॉप के ऊपर किया। और उसको हम लोगों ने जब सेकेंड एप्लीकेशन से पहले जांच करने के लिए इसके रिजल्ट्स क्या, नतीजे क्या देखने गए, तब जहां पे इसका इस्तेमाल नहीं किया और जहां पे इसके इस्तेमाल किया, ऐसे कंट्रोल और ट्रीटेड दोनों का जब हमने दोनों पौधों को निकाल के सामने लाया, उसका वीडियो भी शूट किया हम लोगों ने, तब वहां पे क्या नतीजे निकले। जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां के पत्तों की साइज हमने गिनी, नापी है, स्केल लगा के नापी है, वो निकला है 2.5 इंच लंबाई में गया और 1.5 इंच चौड़ाई में गया। जहां पे ट्रीटमेंट किए वहां पे मेरे ख्याल से 3 इंच का, 3.5 इंच 3 इंच का हमारी लंबी और 2.5 इंच की हमारी चौड़ाई थी। कहने का मतलब, जहां पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, उसका पूरा पत्ता 2.5 इंच का है, और जहां पे इस्तेमाल किया वो 1 इंच से मतलब 3.5 इंच तक गया। इसका लाइव हम लोगों ने जो शूट किया है, वो अभी आप तक पहुंचाएंगे आने वाले दिनों में। इस तरह से किया है। ये सिर्फ पत्तों पे नहीं रुका, अभी थोड़ा हम लोग साथ साथ में बात करेंगे कि रिजल्ट सिर्फ पत्तों पे नहीं आए, तो सॉइल हेल्थ का काम जमीन में कैसे हुआ। जब जमीन में डाला गया, मतलब उसका ऊपर से स्प्रे किया गया, स्प्रे इसी तरह से किया कि वो जमीन में भी गिरा। जब उसको निकाला तो रूट जोन में देखा, तो रूट जोन में भी जो एक बड़ी रूट होती है, जो आधार के लिए होती है, पौधा हिले नहीं, गिरे नहीं, उसके लिए, और साथ साथ एक तंतु में मतलब एक रूट्स होते हैं जो बारीक बालों जैसे होते हैं, उसकी संख्या में कम से कम 70 से 80% की डेवलपमेंट हमें दिखाई दे। और दूसरी और बहुत अच्छी बात है, जो लोग यहाँ पे अभी साइंटिफिकली समझते हैं, जो लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझता है, उन लोगों ने यहाँ पे अगर वो वीडियो को देखेंगे, उनको पता चलेगा सोयाबीन जो है ये द्विदल में आने वाला क्रॉप है। इसमें जब भी जमीन में अगर माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी हो, जीवाणु का अस्तित्व हो, तो वहां पे छोटी छोटी गठिया लगनी शुरू होती है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की नोड्स कहते हैं। ये जो नोड्स है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। जहां पे कंट्रोल है, इस्तेमाल नहीं किया गया ये टेक्नोलॉजी का, सॉइल हेल्थ केयर का, वहां पे नोड्स का अस्तित्व नहीं है। मतलब वहां पे जैविक सृष्टि आबादी ठीक से नहीं हुई, जीवाणु का अस्तित्व वहां पे नहीं दिख रहा है। यही इस यहाँ से जो निष्कर्ष निकले हैं, जिस तरह से हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, यहाँ से पता चला है। मतलब आज की वीडियो में कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी आगे का, तो अभी एक ही क्रॉप पे बात किया है, अभी तो हम सिर्फ सॉइल हेल्थ केयर का ही बात कर रहे हैं, और बिल्कुल संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग डिटेल में अब तक गए नहीं कि किसमें क्या है, कैसे है, फिर सीएन रेशो क्या होता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन का संतुलित कैसे कर जाता है, ये संतुलित क्यों जरूरी है, ये संतुलित अगर होता है तो न तरह की अवेलेबिलिटी कैसी होती है। इसमें हम लोग जाएंगे एक स्पेशल ट्रेनिंग के तहत, वहां पे हम लोग इस सब बातों को समझेंगे। इस बोतल के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, कौन से न्यूट्रिएंट कैसे काम करते हैं, ये हम किसान भाई को आने वाले दिनों में एक एडवांस ट्रेनिंग में बात करेंगे। आज से हम लोग समझ रहे हैं कि टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ केयर आने वाले सिर्फ 10 दिनों के अंदर, 10 दिन में उसके जो रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स इतने बड़ी मात्रा में, इतने अच्छे बारे में दिख रहे हैं। तो ये आगे अगर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हमारी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो पहले ये समझा है कि सॉइल हेल्थ केयर में क्या हुआ। मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाता हूँ। सॉइल हेल्थ केयर ये प्रोडक्ट जमीन में और पौधे पे देना है। इसका पैकिंग 500 ml में है। ये 1 एकड़ के लिए 1 लीटर देना है, जमीन पे भी देना है और पौधों के ऊपर भी इसका स्प्रे करना है। दूसरी बात है, ये देने के बाद
जैसे ही पत्तों में 4, 8, 10 पत्ते और शाखाओं को बढ़ने शुरू हो जाए, मतलब वनस्पति अपने शाखाओं का विकास करने लगे, तब हम दूसरी एक इसी टेक्नोलॉजी का दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा उत्पाद की बात करते हैं, जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। अब प्लांट हेल्थ केयर के बारे में नेक्स्ट करना। अभी ये सॉइल हेल्थ केयर 1 एकड़ में 1 लीटर गया। अब जैसे पौधा बड़ा है, वनस्पति बढ़ने लग गई, उसका खुद का अपना विकास होने लगा, शाखाओं की वाढ़ होने लग गई, शाखाएं बढ़ने लगी। इसकी बढ़ोतरी जब होती है, शाखाएं अपनी फुटान करने लगती है, तब इसका इस्तेमाल शुरू करना है, क्योंकि शाखाओं के विस्तार के लिए और आने वाले आगे के फलों को निकालने के लिए उसकी गर्भावस्था बहुत ठीक से हो, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें फेरस आयन होता है, मोलिब्डेनम होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है, बोरॉन भी जो अपना जितनी मात्रा उसको वो फोलियर एप्लीकेशन से होती है। इस तरह से इन सूक्ष्म और अन्नों को, मतलब हम लोग कहेंगे कि न्यूट्रिएंट को लेके डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। इसका जो एप्लीकेशन है, ये 2 ml पर लीटर। अगर आपके पास में 1 एकड़ में 200 लीटर का पानी अगर आपको लग रहा है, तो 200 लीटर के टंकी में 500 ml का पूरा बॉटल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरॉन दिया हुआ है और नैनो एमिनो भी दिया हुआ है। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें इन न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा होनी चाहिए, आपने एक तो लास्ट मैंने एक सेशन में समझाया था कि पत्तों पे जब छिड़काव करते हैं, तो अपने हाथ में जो पोर्स होते हैं, मैंने पहले भी हम लोग जो पहला ओपनिंग हुआ तभी बताया था, ये छोटे छोटे जो छेद दिख रहे हैं, इसी तरह से पत्तों के ऊपर पोर्स कहा जाता है उसको, ये छोटे पोर्स होते हैं। वहां से जब भी हम फोलियर एप्लीकेशन के माध्यम से पानी में इसको घोल के पत्तों पे छिड़काव करते हैं, वो तुरंत एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद में जहां जहां भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, वहां वहां ये फैल जाता है और वनस्पति अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से इसको ग्रहण करना शुरू कर देती है और वहां से ताकतवर फुटान निकालना शुरू हो जाती है। और इसके इस्तेमाल से मतलब प्लांट हेल्थ केयर अगर सही समय में सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया गया, तो आने वाली फ्लावर जो आती है, मतलब हमारी सबसे अहम जो अवस्था होती है, वो होती है कि पौधों में से फ्लावरिंग का ठीक समय पे और ठीक से निकलना, यूनिफॉर्म साइज में निकलना, एक जैसा निकलना और एक समय में निकलना। आगे पीछे होते हैं तो भी फिर फलियों का, फलों का नीचे ऊपर होता है। जब हार्वेस्ट को आता है तो एक फल बड़ा होता है, दूसरा फल छोटा होता है। यहाँ पे इस तरीके की अनबैलेंस फ्लावरिंग ना निकले, इसके लिए प्लांट हेल्थ केयर बहुत अहम रोल करता है। अभी वापस दोहराऊंगा मैं कि प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल अपने को 2 ml प्रति लीटर से फ्लावरिंग निकलने से पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर अपने पास में ऐसा लग रहा है कि भाई पौधा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, हम लोग रासायनिक खाद को कम कर रहे हैं, अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल और रासायनिक न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल अगर हम लोग कम करते हैं, तो यहाँ पे प्लांट हेल्थ की एक आध मतलब जो एप्लीकेशन है वो आप बेशक बढ़ा सकते हैं। इससे फायदा ही होगा, इजाफा ही इससे होगा। इसलिए कम से कम लोग 2 या 3 स्प्रे को यहाँ पे कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पे पैकिंग 500 ml में दिया है। 500 ml में अपने को एक स्प्रे 200 लीटर पानी के साथ एक साथ में घोल के पूरा दे सकते हैं। ये हुआ प्लांट हेल्थ केयर का अपने यहाँ पे जो दिख रहा है। अब यहाँ पे आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से कंट्रोल जहां पे रखा है, जहां पे इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, जहां पे इस तकनीक का इस्तेमाल किया, वहां पे आने वाली फ्लावरिंग, वहां पे जो तरह से जिस ताकत से निकलेगी, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से कंट्रोल और ट्रीटेड का पूरा यहाँ पे एक सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। जब हमने सोयाबीन डाला, तब से सॉइल हेल्थ केयर को और प्लांट हेल्थ केयर को कंट्रोल और ट्रीटेड में रख के आपके सामने वो नतीजे हम लोग लेके आने वाले। जब दिखाने लायक टेक्नोलॉजी है, जब टेक्नोलॉजी अपना इतना कंट्रोल और ट्रीटेड में फर्क दिखाती है, पौधों पे फर्क आता है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये नतीजे देने का काम यहाँ पे अपने पीछे शुरू हुआ है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे, वैसे वैसे वीडियो आपके लिए रिलीज हो जाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा किसान भाई कर सकता है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अभी दूसरी बारी आती है। अभी हम लोग ने सॉइल हेल्थ पे काम किया, बहुत अच्छे से रूट जोन बढ़ा, बहुत अच्छे से मिट्टी बन गई, मिट्टी भुरभुरी हो गई। प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से फ्लावर निकलने तक के न्यूट्रिएंट का जो पालन पोषण था वो भी वनस्पति के लिए हो गया। अब तीसरा आता है
इस फलों का रूपांतर, इन फलों को जब परावर्तित होता है फलों के अंदर, तब यहाँ पे और एक कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा और अपने को समझना है, ये समझेंगे तो पता चलेगा कि ये 3 प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या रोल है। अगर लाना था तो एक बोतल में क्यों नहीं लाया, यहाँ पे 3 अलग अलग क्यों लाया। पहला रोल होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जमीन और पौधों को बढ़ाने के लिए होते हैं। दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं वो अपने शाखाओं का विस्तार करते हैं, फलों को निकालने में मदद करते हैं। तब दूसरी टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम था प्लांट हेल्थ केयर। अब अच्छी तरह से फूल आ गए, फ्लावरिंग आ गया, इसको सशक्त बनाना है, ताकतवर बनाना है, और आने वाले जो फल निकलेंगे, जो भी फलियां होगी, मतलब सोयाबीन में है तो फलियां निकलेगी, अगर यहाँ पे अनार वगैरह होगे तो फल निकलेंगे। जो भी जिस फसल पे इस्तेमाल करते हैं उसका अहम रोल सबसे ज्यादा होता है हमें फलों का वजन मिलना, हमें फलों की क्वालिटी मिलना, और हमें उस फलों से पोषक तत्वों से भरपूर ऐसे जो मतलब आउटपुट्स है वो लेना है। और उसके लिए हमको यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जो टेराटेक ने दी हुई है उसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। अब नाम ही दिया है फ्रूट हेल्थ केयर। ये फ्रूटिंग के स्टेज में उसके हेल्थ की केयर करता है। जितने पोषक तत्व इस अवस्था में उसको चाहिए वो अवेलेबल कराने का काम हमारे जरिए से पौधों को हम ऊपर से छिड़काव करके दे सकते, जरूरत पड़ने पे इसको जमीन में भी डाला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें लग रहा है कि फ्रूट हेल्थ केयर को रूट से भी अगर ऊपर देना है तो हम लोग जमीन में इसको प्रति एकड़ 1 लीटर के साथ में पानी में घोल के इसको दे सकते, या मिट्टी में मिलाकर दे सकते, या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसमें भी मिलाकर उसको भी फोर्टिफाई कर कर हम दे सकते। अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐसी करनी है और इसके बारे में थोड़ा समझना है। अब फ्रूट हेल्थ केयर जो है इसमें एक स्पेशल एक मॉलिक्यूल का बहुत अच्छे तरीके से एक रिसर्च करके दिया गया है जिसको कहा जाता है आर्थोसिलिसिक एसिड OSA। अब ये आम है, ये आर्थोसिलिसिक लेके मार्केट में काफी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, काफी उत्पादन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमने इस आर्थोसिलिसिक के साथ में टाइटेनियम का एक स्पेशल स्टेबलाइजर, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, ऐसे टेक्निकल दोनों का हम लोगों ने एक मिश्रण बना के दिया है कि ये फॉर्मुलेशन के मदद से पौधा जब चाहे तब जितने चाहे उतनी न्यूट्रिएंट की प्रॉपर्टी रूट से लेके खींच के, मतलब सीधे सादे भाषा में बताओ, अन्न वहन करने की प्रक्रिया सबसे बेहतरीन तरह से फ्रूट हेल्थ केयर सकता। और यहाँ पे हमारे नतीजे के साथ में तो कंपैरिजन में और लगता है कि कोई हमारे सामने इस अच्छे नतीजे दे नहीं पाया है। तो सारी बहुत टेक्नोलॉजी मार्केट में, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, जो बनाया गया है, जो टेक्निकल्स यूज किए गए, ये बहुत ही बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है, इसलिए नतीजे भी बहुत अच्छी मात्रा में। अगर आप कहने जाए परसेंटेज में तो यहाँ पे इन मतलब तीनों प्रोडक्ट को, तीनों चीजों को जब किसान भाइयों ने इस्तेमाल किया, फिर वो ओनियन हो, फिर वो मूंगफली हो, कहने का मतलब कि ट्यूबर क्रॉप हो, या तो फिर सीड वाला हो, या तो फिर फ्रूट में हो, मतलब हॉर्टिकल्चर हो, वेजिटेबल हो, लीफी क्रॉप हो, जो भी क्रॉप में हमने अब तक के नतीजे निकाले उसमें रासायनिक खाद को हम लोगों ने 20% से तो 40% तक के, 60% तक के कम करने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे ना ही बल्कि रासायनिक खाद को कम करने में कामयाबी मिली है, साथ साथ में प्रोडक्शन 20% से 60% तक के, और कुछ ऐसे किसान भाई है कि जो 80%, 80% ईल्ड को बढ़ाने में कामयाब हुए कि उनकी जमीन इतनी फर्टाइल हो गई, जमीन इतनी उपजाऊ हुई कि थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट भी लगते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पौधों के पास जाते हैं, अच्छे तरह से रूट जोन काम कर रहा है, अच्छी तरीके से वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ये सारा जो एनवायरमेंट है इस टेक्नोलॉजी के कारण एक दूसरे का कोरिलेशन इसमें होने के कारण मिट्टी से लेके तो हमारे फ्रूट तक, मतलब हम लोग रूट टू फ्रूट में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। और ई बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के कोने कोने में ये टेक्नोलॉजी आज के डेट में फैल रही है और काफी अच्छे हमें परिणामों के और खुशहाली वाली, मतलब लोग हैप्पीनेस लोगों में दिख रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने जो हस्तांतरित किया है, जो हैंड ओवर किया है, उसे भी हमें बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। अभी ये तीनों चीजों के साथ साथ हम लोगों को और 2 प्रोडक्ट की यहाँ पे बहुत आवश्यकता महसूस हुई और हम लोगों ने इस
पैक के साथ में दिया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वो प्रोडक्ट है यहाँ पे ई स्प्रेडो केयर। सुनिए, ई स्प्रेडो केयर। अभी क्या होता है कि आप जमीन में से बीज को बो के अंकुरित करने से तो फल निकालने तक के जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उसमें फोलियर एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब छिड़काव करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे भी न्यूट्रिएंट पत्तों पे गिरता है तो पत्ते के भी हाथ के जैसे छेदों के जैसे पोर्स होते हैं। और ये जो ई स्प्रेडो केयर है, ये यहाँ पे उन सब न्यूट्रिएंट को, कीटनाशकों को, फफूंदीनाशकों को, मतलब फंजीसाइड को, इंसेक्टिसाइड को, जो भी तत्व को आपको पौधों पे स्प्रे करना है, वहां पे इस चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है, पर ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसे हम लोग साबित कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पेनेट्रेट करता है। हमने इसको लेने के बाद में कुछ लैब रिपोर्ट किए, जिसको हम लोग कहते हैं पीटीओ एनालिसिस कहते हैं, मतलब पत्तों को लैब में भेजा जाता है रूट से, और ऊपर से स्प्रेइंग करने से जिस भी तरीके से टेक्नोलॉजी जाती है वो वाकई में, वो हकीकत में पत्ते उस न्यूट्रिएंट को उठाते हैं क्या, और आने वाले फलों में, फूलों में वो न्यूट्रिएंट पाई जाती है कि नहीं, इसके भी बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स है। वो आने वाले दिनों में जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे आओगे, यहाँ पे एक डिटेल का ट्रेनिंग लोगे, तब इन सब चीजों को आपको बताया और सिखाया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सभी सागर सर जब बताएंगे तब कुछ हम लोग लीडर्स हो, कुछ किसान हो जो अच्छे तरीके से सब समझते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे करने जा रहे हैं आगे, जो एक ट्रेनिंग सेंटर में होगा। ये ऐसा पहला एक अपने मतलब ई बायोटेरियम आपके लिए इस तरह से एक प्रोग्राम लगाएगी कि आप हॉल के अंदर थ्री को समझ रहे, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, और हॉल से बाहर लंच के बाद बाहर निकलते हो पत्ते, पौधे और रूट और मिट्टी को समझ रहे हो। मतलब एक दिन के अंदर आप मिट्टी, मतलब जो आने वाली फसल, टेक्निकल प्रैक्टिकल समझ रहे हो और थेरेटिकल भी समझ रहे हो। इसके लिए आपको यहाँ पे सागर सर जब बताएंगे उस तरह से आपको उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ये बात है, ये सब विषय निकला था ई स्प्रेडो केयर में क्या होता है। तो ई स्प्रेडो केयर आपको जब आप छिड़काव करते हो, इसको आधा ml पर लीटर, बहुत कम लगता है ये, आधा ml से भी कम ले लो, पर चलो एक समझने के लिए, और इससे तो आसान होगा कि हमने इसको 0.5 ml पर लीटर किया, 200 लीटर की टंकी है, इसको उतना आधा ml से डाल दो, उतना कर दिया। 400 की टंकी है, उसको आधा ml से डाल दिया, जितना पानी उसको आधा ml से इसको अच्छी तरह से घोलना है और स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करना है। वापस दोहराता हूँ, जैसे ही पत्तों पे गिरता है ये इसको पेनेट्रेट करता है, मतलब ये पेनेट्रेट करेगा, ऊपर से सीधा अंदर लेके जाएगा, पत्तों पे फैलाएगा, पत्तों पे एक परत, एक छोटी सी फिल्म के जैसा कोट करेगा, जहां पे अति सूक्ष्म छोटे छोटे कीटक होते हैं, वो उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। बड़े तो खाएंगे, इलिए तो खाएगी। ये चीजों का ये नहीं समझने वाला, नहीं दिखने वाला, मतलब हम लोग इसको रोज देखते नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे ये अपने किसान भाई को फायदा देने वाला ई स्प्रेडो केयर है। इसका इस्तेमाल साथ साथ में करना है। जब भी कोई भी दवाई को, कोई भी पोषक तत्वों को अगर हम लोग कोई भी पौधों पे इसका स्प्रेइंग करते हैं, इसको जरूर इसका इस्तेमाल करना है। मतलब ये अपने को घर में रखना है, हर बार जब भी पंप उठाएंगे तब ई स्प्रेडो को साथ में लेके कैरी करना है। इतनी अच्छी चीज आपके पास यहाँ पे ई बायोटेरियम के माध्यम से आपके पास मिली है। अब दूसरा समझते हैं, इसी तरह से एक और एक चीज का यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आपको समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है, नाम से पता चलेगा, ई बायो रिपेलेंट करके। अब इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जैसे पत्ता, मतलब फसल हरी भरी होने लगती है, पोषक तत्वों से लेके मतलब उसमें बहुत मतलब जैसे ताजगी आ जाती है, तो सबसे पहले अट्रैक्ट होता है, कीटों को अट्रैक्ट करती है। कीटों का काम ही है इसको खाने के लिए। जब जब ऐसा बनेगा, मतलब हमारे अगर सीधे बताओ कि जैसे भी आपने सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, फसल बेहतरीन हो गई, बहुत अच्छी मतलब चमक आने लग गई, बहुत अच्छी तरह से दिखने लग गई, बहुत हरी भरी हो गई, वहां पे एक कीटक को तो आना ही आना है। इसलिए हमने पहले दिन से ही प्रिवेंशन के लिए इसको एक रिपेलेंट जो होना चाहिए उसका यहाँ पे आपके सामने एक पेश किया, जिसका नाम है टेराटेक ई बायो रिपेलेंट। ये ऐसा है कि इसमें आप एक समझाने वाली बात है, आज थोड़ा समझते हैं, लास्ट टाइम में हमारा बात हुआ था। ई बायो रिपेलेंट जो है ये अकेले ही देने से फायदा तो होता ही होता है, क्योंकि इसमें क्या है, तो
तो इसमें अगर अपन जाएंगे सीधा तो इसमें आपको लवंग पता होगी, क्लो पता है, तो उसका ऑयल है। दूसरा आपको जिंजर है, उसका ऑयल है। अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो आगे नेक्स्ट अपने इसमें दिखेगा, पता समझ में आएगा। एक पीछे और, एक स्लाइड पीछे, और एक पीछे, नहीं आगे आगे और, ठीक है अगर है तो ठीक है। तो इसमें जो दो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है कि जो हमारी वनस्पति से निकला हुआ उसका एक अर्क है, और वो बहुत मतलब मायने रखता है कि कीटों को अगर जाते हैं, कीटक अगर उसको खाते हैं तो उसके ब्रेन पे काम होता है, उसके बाद में उसको पैरालाइज हो जाता है। दूसरा है कि वो अपना मतलब अपने आप उसकी जो पैदावार है वो बढ़ाने का काम बंद होता है, इसके लिए इसको हम लोग रिप्लांट कहते हैं। और ये कम से कम इसको एक बार अगर स्प्रे करोगे, मानते कि अगर आज पहला दिन है, पहली तारीख है, इसको अगर स्प्रे किया, इसका इफेक्ट 8 दिन 15 दिन तक रह सकता है। अगर बारिश होती है, धोके निकल गया तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता नियम, लेकिन 8 से 10 दिन तक कम से कम इसका प्रभाव वनस्पति के पत्तों पर टिके रहता है। और उसके दरमियान जब जब भी कोई कीट और कोई कीटों का यहाँ पे हमला होता है तो वो अपने नेचुरल उनकी डेथ हो जाती है। आने वाले 4-5 दिन में फसल से उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए मैं बताऊंगा यहाँ पे और एक चीज, कभी भी कोई भी कीटकनाशकों का या फफूंदी वाले नाशकों का अगर आप इस्तेमाल करते हो, मतलब केमिकल वालों में, इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब एक सवाल पैदा हो जाएगा आप में कि जब ये खुद अपना कीटकों से इसका सुरक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो केमिकल के साथ इसको क्यों डालना है? तो यहाँ पे एक बात आज डिस्कशन करना जरूरी है। कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड एक कीलर होता है, मतलब उसमें पॉइजन होता है, और वो पॉइजन छिड़कने से तुरंत 1 या 2 दिन में कीटकों का खात्मा करने का काम शुरू होता है। लेकिन जो कीटों को इससे दूरी रहती है, जो कीट इससे दूर रहते हैं, वो इंसेक्ट इससे बच जाते हैं। वो अपनी इसको खाने के बाद उनका कुछ भी अंश इनके पेट में जाता है तो ये अपनी एक रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं, मतलब इनके लिए वो टॉनिक बन जाता है। और इसी कारण कितने भी मात्रा में अधिक अधिक अधिकतम लेवल पे आप अगर पॉइजन का इस्तेमाल करो तो भी कोई कीटक मरते नहीं है। इसी का रीजन यही है कि किसान भाइयों ने पहले ही फसल में बहुत ज्यादा पावरफुल कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई केमिकल वाला कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर ई बायो रिपेलेंट को डालते हैं तो उसका प्रभाव रहेगा 2 दिन, इसका प्रभाव रहेगा आने वाले 2-5 दिन तक, 10 दिन तक रहेगा। मतलब अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड से 2 दिन में कीटों का नाश होता है, जो बचते हैं, जो वापस ताकत लेके बढ़ने वाले हैं, उनका खात्मा आने वाले 7-8 दिन में धीरे 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 एज लाइक स्लो पॉइजन ये यहाँ पे काम करता है और पीक को पूरी सुरक्षिता देता है। ऐसा ये बायो रिपेलेंट कोई भी स्प्रे में, कोई भी पोषक के साथ, किसी भी प्रकार के वनस्पति में, किसी भी प्रकार की अवस्था में और किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड में मतलब फंजीसाइड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी बायोएटम आपके लिए पेश करी है और मतलब कर चुकी है। अब ये 5 प्रोडक्ट थे, इसके बारे में हमने यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये 4-5 सेशन में हम धीरे 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 इन चीजों को बढ़ाते जाए और आप इसको समझे और एक ऐसा मतलब नॉलेज आपके पास में आ जाए कि ये टेक्नोलॉजी आपको पूरे की पूरे समझे। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से, ये 5 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, इनके पोषक तत्वों को जमीन से लेके तो पौधे तक डालने से आपके आने वाली कल की आमदनी है, मतलब जो कल का प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे 50-60 का हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे करना भी थोड़े से आखिर के सेशन में कि हम लोगों का यहाँ से ई बायोटूरिंग के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी किसान भाई के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए काम करेगी। किसान भाई का प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो जाएगा, उसका उत्पाद कैसे बढ़ेगा,
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने टीम में शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत